Bihar Board Class 12, A Marriage Proposal by Anton Chekhov, Line by Line Hindi Explanation Part 3। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हमारा वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12 अ मैरिज प्रपोजल लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने इस बार एक्चुअली एडिटिंग में थोड़ी गलतियां कर दी, जिसकी वजह से पहला वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, दूसरा उससे छोटा और तीसरा काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए ख़त्म करते हैं इसको, इस कहानी को, और देखते हैं 7वें सीन में क्या होता है। छठे सीन में जहाँ तक हम लोग उस वक्त थे सेकंड वीडियो में, तो वहाँ नटालिया और लोमॉफ कुत्ते के पीछे लड़ रहे थे, वही दोनों बस बैठे हुए थे। अब 7वें सीन में शुबुकॉफ की एंट्री होती है। शुबुकॉफ एंटरिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। शुबुकॉफ आता है और आते ही पूछता है अब क्या हो रहा है। नटालिया कहती है, पापा टेल मी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली व्हिच इज द बेटर डॉग, आवर लीप और हिज गेस। नटालिया कहती है, पापा बताइए ज़रा, ईमानदारी से बताइए, ठीक से बताइएगा, किसका कुत्ता अच्छा है, हमारा लीप या इनका गेस, कौन सा कुत्ता अच्छा है। अब इससे पहले कि शुबुकॉफ को रिप्लाई देता, लोमॉफ भी अपनी बात उसमें घुसाने लगा। लोमॉफ कहता है, स्टेपन स्टेपनोविच, आई बिसीच यू, जस्ट टेल मी वन थिंग, इज योर लीप पगजॉड और इजंट ही, यस और नो। लोमॉफ कहता है, स्टेपन स्टेपनोविच साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बस एक चीज़ मुझे आप बताइए, आपका लीप पगजॉड है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पगजॉड मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, जिसका एक जबड़ा दूसरे से छोटा होता है। तो शुबुकॉफ इसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहता है, सो वॉट, हु केयर्स, ही इज स्टिल द बेस्ट हाउंड इन द कंट्री एंड वॉट नॉट। शुबुकॉफ कहता है, तो क्या हुआ, किसे परवाह है अगर मेरा कुत्ता पगजॉड है या नहीं। पगजॉड होने के बावजूद भी वो यहाँ हमारे ये जो कंट्री है, यानी कि देहात और आसपास का इलाका, जो गांव है, इस आसपास के इलाके में वही सबसे अच्छा शिकारी कुत्ता है। अब लोमॉफ आगे से फिर से पूछते हुए कहता है, जोर देते हुए, एंड माई गेस इजंट बेटर, टेल द ट्रूथ। अच्छा, और मेरा गेस उससे अच्छा कुत्ता नहीं है, सच बोलिएगा। शुबुकॉफ कहता है, डोंट गेट ऑल वर्कड अप ओल्ड बॉय, लेट मी एक्सप्लेन। Your guest does have a few good qualities. He's purebred, he's got solid legs, he's well put together and whatnot. But if you must know, my good man, your dog's got two basic faults. He's old and his muzzle is too short. शुभकॉफ कहता है, भड़को मत मेरे बच्चे, रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ, रुको मुझे समझाने दो। देखो, तुम्हारा गेस है ठीक ठाक, उसमें कुछ गुण हैं। एक तो सबसे पहले वो अच्छी नस्ल का है, और उसकी टांगें मजबूत है, उसकी कदकाठी मजबूत है। वेल पुट टुगेदर का मतलब उसकी कदकाठी मजबूत है, और भी बहुत सी खूबियां हैं। लेकिन अगर तुम्हें जानने की इतनी इच्छा है भले आदमी, तो मैं बताता हूँ, तुम्हारे कुत्ते में दो गड़बड़ियां हैं। एक तो बूढ़ा हो गया है, और दूसरे उसकी नाक काफ़ी छोटी है। मजल नाक को ही कहा जाता है कुत्ते के। लोमॉफ कहता है, एक्सक्यूज मी, माई हार्ट इज रेसिंग मैडली, let's examine the facts. Please don't forget that when we were hunting in the Mapuskin fields, my guest ran neck and neck with the count's dog Vaggy, while your leap lagged behind by half a mile. लोमॉफ कहता है, माफ़ कीजिए, मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा है। चलिए ज़रा हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं, यानी कि जो वास्तविकता है उस पे बात करते हैं, जो तथ्य हैं उसकी बात करते हैं। कहता है कि भूलिएगा मत, जब हम लोग मैपुस्किन फील्ड्स में शिकार पे गए थे, तो मेरा गेस काउंट साहब के कुत्ते वैगी के बराबर में दौड़ा था। काउंट होता है जमींदारों के ऊपर ड्यूक वगैरह के साथ, पुराने ज़माने के लोगों में, मतलब बेसिकली एक तरीके का समझिए राजा का वो छोटा स्वरूप है। और नेक एंड नेक का मतलब होता है ना बिल्कुल बराबर में। तो कहता है कि मेरा गेस काउंट साहब के कुत्ते वैगी के साथ साथ दौड़ रहा था, जबकि आपका लीप लैग्ड बिहाइंड हाफ अ माइल, एक आधा मील पीछे ही चल रहा था। शुभकॉफ कहता है, दैट वॉज बिकॉज द काउंट्स असिस्टेंट स्ट्रक हिम विथ हिज राइडिंग क्रॉप। शुभकॉफ कहता है, हाँ वो तो इसलिए मेरा कुत्ता पीछे रह गया था, क्योंकि काउंट साहब के साथ जो उनका चाटुकार था, जो असिस्टेंट था, उसने चाबुक से मेरे जो वो है, मेरा क्या कहते हैं उसको, मेरा कुत्ता, उस पर वार किया था। लोमॉफ कहता है, नेचुरली, हाँ वो तो करेगा ही ना। ऑल द अदर डॉग्स वर चेजिंग द फॉक्स बट योर्स स्टार्टेड रनिंग आफ्टर शीप। सारे कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आपका कुत्ता भेड़ के पीछे लगा भागने। शुभकॉफ कहता है, दैट्स अ लाई,
ये झूठ है, ये बात सही नहीं है। माई डियर बॉय, आई फ्लाई ऑफ द हैंडल ईजिली, सो प्लीज़ लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग। कहता है मेरे बच्चे ये सही बात नहीं है, मैं हत्थे से जल्दी उखड़ जाता हूँ, यानी कि जल्दी भड़क उठता हूँ। फ्लाई ऑफ द हैंडल का यही मतलब होता है, मैं जल्दी हत्थे से उखड़ जाता हूँ, मैं जल्दी भड़क उठता हूँ, इसीलिए बहस करना बंद करो। द मैन whipped him because people are always envious of everyone else's dogs. उसने मेरे कुत्ते को इसलिए चाबुक मारी क्योंकि वो वैसे लोग हमेशा ही ईर्ष्यालु होते हैं दूसरे के कुत्ते को देख के। अब ये बता रहा है कि क्यों काउंट के असिस्टेंट ने कुत्ते को मेरी चाबुक मारी थी, क्योंकि वो मेरे कुत्ते को देख के जल रहा था। आगे कहता है यस दे आर ऑल फिल्ड विद स्पाइट। हाँ, वो सभी दुर्भावना से भर जाते हैं, लोग किसी के अच्छे कुत्ते को देखना नहीं चाहते। एंड यू सर आर नो एक्सेप्शन, और तुम भी कोई अपवाद नहीं हो, तुम भी मेरे अच्छे कुत्ते को देखना नहीं चाहते हो। Why the minute you notice that anyone else's dog is better than your guest, you instantly start up something or other and whatnot. I've got the memory of an elephant. कहता है हाँ, मैं जानता हूँ, जब भी तुम देखते हो, जैसे ही तुम देखते हो कि किसी और का कुत्ता तुम्हारे कुत्ते गेस्ट से थोड़ा भी अच्छा है, उसी वक्त तुम कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देते हो। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट का मतलब बहुत तेज़ याददाश्त होना। तो कहता है मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है, मुझे सब याद है तुमने कब क्या क्या किया था। जब भी तुम्हें कोई कुत्ता दिखा जो तुम्हारी गेस्ट से अच्छा हो, तुमने कोई बवाल बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। अब इस बात का रिप्लाई लोमफ देता है एंड सो डू आई। जी हाँ, मेरी भी याददाश्त बहुत तेज़ है। शुभकॉफ मिमिकिंग हिम एंड सो डू आई एंड व्हाट डज योर मेमोरी टेल यू। उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं हाँ, मेरी भी बहुत तेज़ है, तो बताओ जरा तुम्हारी याददाश्त से क्या पता चलता है। लोमफ कहता है माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, माई फुट इज़ पैरालाइज्ड, आई कांट एनी मोर। लोमफ कहता है ओह, मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा है और मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो गया है, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बोल सकता। नटालिया नटालिया फिर उसको चिढ़ाते उसकी आवाज़ की नकल उतारते हुए कहती है माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू एनीवे। मेरा दिल धड़क रहा है, अरे कैसे शिकारी हो तुम। You ought to be home in bed catching cockroaches instead of out hunting foxes. Palpitations. तुम कैसे शिकारी हो, हमेशा कुछ ना कुछ फड़कता रहता है। तुम्हें तो जाके अपने घर में बिस्तर में कॉकरोच पकड़ना चाहिए, बाहर लोमड़ी का शिकार करने की बजाय जाओ अपने बिस्तर में घुस के कॉकरोच पकड़ो। पैल्पिटेशंस, जब ना तब इनका कुछ ना कुछ फड़कता ही रहता है, ऐसा कुछ कहना चाहती है। शुभकॉफ कहता है दैट्स राइट, व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू। शुभकॉफ कहता है हाँ, सही तो बोल रही है, कैसे शिकारी हो तुम। इफ़ यू हैव गॉट पैल्पिटेशंस स्टे होम, डोंट गो वॉबलिंग अराउंड द कंट्री साइड और ऑन हॉर्स बैक। कहता है अगर तुम्हारे इतनी ज़्यादा पैल्पिटेशंस है, पैल्पिटेशन मतलब बदन में अलग अलग अंगों में फड़कन को कहा जाता है, खिंचाव को कहा जाता है। तो इतने पैल्पिटेशंस की शिकायत है तो घर पे रहो, कहाँ झूमते पहुँच जाते हो लोगों के घरों में। कंट्री साइड मतलब देहात में, ऑन हॉर्स बैक कहाँ किस चीज़ पे, घोड़े पे। मतलब घोड़े पे क्यों झूलते झामते पहुंच जाते हो, जब पैल्पिटेशन से तो घर पे रहो। इट वुडंट बी सो बैड इफ यू रियली हंटेड बट यू ओनली टैग अलॉन्ग इन ऑर्डर टू स्टार्ट आर्गुमेंट्स और मेडल विद अदर पीपल्स डॉग्स एंड व्हाट नॉट। अगर तुम शिकार करते तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन तुम तो बस लोगों के साथ इसलिए चले जाते हो कि जाके किसी बात पे बहस कर सको या दूसरों के कुत्तों के साथ छेड़खानी कर सको। We'd better stop. I fly off the handle easily. बहस बंद करो, अच्छा होगा हम लोग बहस बंद करते। मैंने बोला था ना मैं जल्दी भड़क जाता हूँ। यू सर आर नॉट अ हंटर एंड दैट्स दैट। तुम जनाब कोई शिकारी विकारी नहीं हो, बात खत्म। लोमफ कहता है एंड यू आर आई सपोज, और हाँ आप तो हैं शिकारी। द ओनली रीजन यू गो हंटिंग इज टू फ्लैटर द काउंट एंड कैरी ऑन योर बैक स्टैबिंग लिटिल इंट्रिग्स। ओह माई हार्ट यू स्कीमर। अब लोमफ कहता है कि हाँ, आप तो लगता है शिकारी हैं, आप तो बस इसलिए जाते हैं शिकार पे कि काउंट साहब की चमचागिरी कर सके और वहाँ जाकर अपनी योजनाओं को साकार कर सके, जो लोगों की पीठ में छुरा भोंकने वाली जो जालसाजियाँ हैं आपकी, वो आप पूरा कर सके। हे भगवान मेरा दिल, तुम कपटी धूर्त जालसाज कहीं के, फरेबी कहीं के। शुभकॉफ कहता है मी स्कीमर शाउटिंग शट अप। मैं जालसाज हूँ, मैं फरेबी हूँ, चिल्लाते हुए कहता है शुभकॉफ लोमफ से चुप रहो। और लोमफ पे चिल्लाते हुए कहता है स्कीमर, फरेबी, जालसाज, धोखेबाज। शुभकॉफ कहता है अप स्टार्ट पिप्स क्विक। शुभकॉफ कहता है आवारा टुच्चा। अप स्टार्ट बताया था ना, जो फालतू का उछलता रहता है, छापड़ी, ये भी हो सकता है। लोमफ कहता है यू ओल्ड फॉगी यू हिपोक्रेट।
लोमॉफ कहता है तुम फॉगी बूढ़े, तुम ढोंगी कहीं के। फॉगी कहा जाता है उसको जो पुराने ज़माने के पुराने तरीके के कपड़े पहनता हो। तुम बुढ़े, तुम पाखंडी। शुभकॉफ कहता है शट अप और आई ब्लास्ट यू विद अ शॉटगन लाइक अ पैट्रिस। शुभकॉफ कहता है चुप हो जाओ जल्दी, वरना भेजे में गोली मार दूंगा और उड़ा दूंगा तुमको, जैसे बटेर को उड़ाते हैं हम लोग। लोमॉफ कहता है द होल कंट्री नोज दैट, ओह माई हार्ट, योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू, माई लेग, माई टेम्पल्स, आई सी स्टार्स, आई एम फॉलिंग, आई एम फॉलिंग। लोमॉफ कहता है पूरे गांव के लोगों को पता है, हे भगवान, ये मेरा दिल तो फट रहा है। पूरे गांव के लोगों को पता है कि आपकी स्वर्गवासी पत्नी आपकी पिटाई किया करती थी। मेरा पैर, मेरी कनपट्टियाँ, हे भगवान, मुझे सितारे दिखाई दे रहे हैं, अरे मैं गिर रहा हूँ मैं। शुभकॉफ कहता है एंड योर हाउस कीपर हैंडपेक्स यू ऑल ओवर द प्लेस। हाँ, हमें भी पता है तुम्हारी नौकरानी तुम्हें सारा दिन गलियाती रहती है। हाँ, हैंडपेक का मतलब किसी को डांटना, छिड़कना। लोमॉफ कहता है देयर यू सी माई हार्ट हैज़ बर्स्ट। लोमॉफ कहते हैं हे भगवान, देखो मेरा दिल फट गया। माई शोल्डर्स टर्न ऑफ, मेरा कंधा उखड़ गया। वेयर इज माई शोल्डर, अरे मेरा कंधा कहाँ गया। आई एम डाइंग, मर रहा हूँ मैं। कोलैप्सेस इनटू आर्म चेयर, गेट अ डॉक्टर फ्रेंड्स। कहता है मैं मर रहा हूँ और वहीं पे कुर्सी में ढह जाता है। कहता है अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, और ऐसा कह के बेहोश हो जाता है। देखिए लड़ भी रहा है, मर भी रहा है। शुभकॉफ कहता है पिप्स क्विक, वीकलिंग, वेंट बैग, आई फील सिक, ड्रिंक सम वाटर, आई फील सिक। शुभकॉफ कहता है टुच्चा कहीं का, नाजुक बदन, बदमाश कहीं का, नपुंसक, ओह मुझे घिन आ रही है इससे, घिन आ रही। यहाँ आई फील सिक का मतलब मुझे वो नहीं, मैं मतलब बीमार महसूस कर रहा हूँ नहीं कहना चाहता। यहाँ मुझे घिन आ रही है इससे। ड्रिंक सम वाटर, आई फील सिक, घिन आ रही है मुझे इससे, कह के वो थोड़ा पानी पीता है। अब नटालिया थोड़ी देर से चुप थी तो वो भी बीच में बोल पड़ती है व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू एनीवे, यू डोंट इवन नो हाउ टू सिट इन अ सैडल। सैडल वो जो घोड़े पे रखा होता है ना, जिसमें लोग अपनी तशरीफ टिका के बैठते हैं, उसको जीन कहते हैं शायद हमारे यहाँ उर्दू में। खैर नटालिया कहती है कैसे शिकारी हो तुम, तुम्हें तो सैडल पे बैठना भी नहीं आता। और तब अपने बाप से कहती है टू हर फादर, पापा व्हाट्स द मैटर विथ हिम, पापा लुक, पापा स्क्रीम्स आइवन वेसेलविच ही इज डेड। अपने बाप से कहती है पापा देखिए क्या हो गया इसको, पापा देखिए, और जोर से चिल्लाती है आइवन वेसेलविच, अरे ये तो मर गया, आइवन वेसेलविच। शुभकॉफ कहता है आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर। अब यहाँ आई फील सिक का मतलब शायद वापस से वो सिक वाला सेंस है, घृणा वाला नहीं सिक है। शुभकॉफ कहता है ओह मुझे बीमारी सी हो गई है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, हवा कहीं से हवा थोड़ी सी आए। नटालिया कहती है हिज डेड, नटालिया कहती है वो मर गया। टग्स एट लोमॉफ्स स्लीव, लोमॉफ का जो आस्तीन होती है ना, जो शर्ट में जिसमें हम लोग हाथ डाल के पहनते हैं, उसको खींचने लगती है। आइवन वेसेलविच उसको जगाने की कोशिश करती है, आइवन वेसेलविच व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, हिज डेड, अरे ये क्या कर दिया हमने, ये तो मर गया। कोलैप्सेस इनटू हिज चेयर, गेट अ डॉक्टर, शी बिकम्स हिस्टेरिकल। अब वो भी एक कुर्सी में धंस जाती है और मिर्गी का दौरा जैसे उसको पड़ जाता है, चिल्लाने लगती है कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब इधर शुभकॉफ कहता है ओह व्हाट्स इट, व्हाट्स रॉन्ग। शुभकॉफ कहता है अरे क्या हुआ, क्या हो गया। नटालिया मोर्निंग हिज डेड कराहते हुए कहते हैं अरे ये तो मर गया ये तो। शुभकॉफ कहता है हु इज डेड, ग्लांसिंग एट लोमॉफ, ही रियली इज डेड, ओह माय गॉड, गेट सम वाटर, गेट अ डॉक्टर। शुभकॉफ कहता है कौन मर गया, और फिर लोमॉफ को देखता है, कहता है अरे बाप रे ये तो सच में मर गया, हे भगवान, अरे कोई पानी लाओ, कोई डॉक्टर बुला के लाओ। होल्ड्स अ ग्लास टू लोमॉफ्स माउथ, पानी का एक ग्लास लोमॉफ के मुंह के पास लेके जाता है, कहता है गो हेड एंड ड्रिंक, अरे पियो पानी पियो। ही वॉन्ट ड्रिंक, अरे ये तो पानी पी ही नहीं रहा। आई गेस हिज डेड एंड सो ऑन, मुझे लगता है सच में मर खप गया। व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू हैपन टू मी, अरे भगवान सारी चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होती हैं। व्हाई डिडंट आई पुट अ बुलेट थ्रू माई हेड लॉन्ग अगो, क्यों नहीं मैंने कई साल पहले ही खुद को गोली मार ली। व्हाई डिडंट आई कट माई थ्रोट, क्यों नहीं मैंने अपना गला काट लिया। व्हाट एम आई वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ मैं। गिव मी अ नाइफ, अरे कोई चाकू ला के दो। गिव मी अ गन, अरे कोई बंदूक ला के दो। लोमॉफ इज डेड, और तभी लोमॉफ हिलता डुलता है और शुभकॉफ देख के कहता है ही इज रिवाइविंग आई थिंक, अरे बाप रे लगता है ये होश में आ रहा है। ड्रिंक सम वाटर, अरे बेटा थोड़ा पानी पियो, दैट्स राइट, हाँ पी लो। अब इधर लोमॉफ होश में आते हुए कहता है स्टार्स फॉग वेयर एम आई, अरे बाप रे सितारे दिख रहे हैं, धुंध दिख रही है, मैं कहाँ हूँ। अब शुभकॉफ कहता है यू टू हैड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड डैम इट। She accepts, joins Lomoff's hands with Natalia's. She accepts my blessings and so forth. Just do me a favor and leave me in peace.
अब शुभकॉफ तेजी से इनकी शादी कराता है, कहता है अरे तुम लोग अच्छा होगा जल्दी से शादी करो भगवान के लिए, जल्दी जल्दी पकड़ो। और लोमोफ का हाथ नटालिया के हाथ में देता है, कहता है हाँ हाँ ये राजी है, मेरी बेटी राजी है शादी के लिए, हाँ हाँ ये राजी है, और मेरा भी आशीर्वाद तुम लोगों को मिल गया, चलो 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 जल्दी हो गई तुम्हारी शादी, आशीर्वाद मिल गया, शादी हो गई, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझ पे एक एहसान करो, मुझे शांति से छोड़ दो, शांति के हवाले कर दो, मतलब मुझे शांति से रहने दो। लोमोफ कहता है व्हाट गेटिंग अप हु? लोमोफ कहता है कौन मान गई, किससे किसकी शादी हो गई? शुभकॉफ कहता है सी एक्सेप्ट्स, अरे ये मान गई, वेल हाँ हाँ मान गई, किस हर एंड द टू ऑफ यू कैन गो स्ट्रेट टू हेल, जल्दी से इसको चूमो और दोनों जहन्नम में जाओ। नटालिया मोर्निंग, नटालिया भी इधर हल्का रोते हुए कहते ही इज अलाइव, आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट, अरे बाप रे ये जिंदा है, हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, क्या मंजूर है? शादी। शुभकॉफ कहता है किस एंड मेकअप, अरे जल्दी से चूमो और जल्दी से अपनी शादी खत्म करो। क्रिश्चियंस पे होती है ना शादी, तो वो लोग लास्ट में एक दूसरे को किस करते हैं, दूल्हा दुल्हन। अब लोमोफ कहता है व्हाट हु, अरे क्या, किसको किस करूं, क्या करूं? किसेस नटालिया, लेकिन कहते कहते नटालिया को किस भी कर लेता है और कहता है एन्चेंटेड, ये जो वर्ड है ना आधा छूट गया, ENCHANT, ये फ्रेंच में ऑशांटे होता है और इंग्लिश में एन्चेंटेड का मतलब डिलाइटेड, अच्छा लग रहा है किस सेंस में। तो ये चूमते हुए कहता है एक्सक्यूज मी बट व्हाट्स गोइंग ऑन, अरे वो सब तो ठीक है लेकिन चल क्या रहा है? ओह यस आई रिमेंबर, अरे हाँ याद आया, माई हार्ट स्टार्स, आई एम वेरी हैप्पी, नटालिया स्टेपनोना किसेस हर हैंड्स, माई लेग इज पैरालाइज्ड। अब ये बेचारा एक तरफ बीमारी में उलझा हुआ है, एक तरफ शादी में उलझा हुआ है, कई बातों में उलझा हुआ है, कहता है अरे हाँ याद आया, मेरा दिल, अरे बाप रे सितारे दिख रहे हैं मुझे, ओह मैं बहुत खुश हूँ, नटालिया स्टेपनोना। फिर नटालिया के हाथ पे किस करता है और कहता है ओह मेरा पैर तो पैरालाइज्ड हो गया, मेरा पैर तो सुन्न हो गया। नटालिया कहती है आई एम वेरी हैप्पी टू। नटालिया कहते हैं हाँ हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। शुभकॉफ कहता है दैट्स अ लोड ऑफ माई बैक। शुभकॉफ कहता है अरे बाप रे मेरे सीने से कोई बड़ा बोझ उतर गया, हे भगवान। नटालिया कहते हैं बट ऑल द सेम व्हाई डोंट यू फाइनली एडमिट दैट केस इजंट एज गुड एज स्लीप। नटालिया कहती है खैर वो सब तो ठीक है लेकिन चलो अब तो तुम कम से कम मान जाओ कि तुम्हारा गेस हमारे लीप जितना अच्छा नहीं है। लोमोफ कहता है हिज मच बेटर, हाँ तुम्हारे लीप जितना अच्छा मेरा गेस नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। नटालिया कहती है हिज वर्स, अरे बिल्कुल बेकार है वो। अब शुभकॉफ कहता है द लॉन्चिंग ऑफ मैरिटल ब्लिस शैम्पेन। शुभकॉफ कहता है वाह शुरू हो गई इनकी शुभ शुरुआत शादी की, चलो शैम्पेन कोई भी लाओ भाई, विवाह के शुभ अवसर पर शैम्पेन पिया जाए। इधर ये दोनों मियाँ बीवी दूल्हा दुल्हन झगड़ा करते हैं। लोमोफ कहता है ही इज़ बेटर, अरे वो बहुत अच्छा है, मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से। नटालिया कहती है वर्स वर्स वर्स, वाहियात है, बेकार है, बिल्कुल बुरा है। और शुभकॉफ ट्राइंग टू आउट शाउट देम, शुभकॉफ उनसे तेज चिल्लाने की कोशिश करता है, कहता है शैम्पेन शैम्पेन लाओ कोई शैम्पेन, चलो सब लोग शैम्पेन पियो। शादी संपन्न हुई और बस यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा वैसे लिखा है एंटन चेखोव ने, मुझे ये नहीं पता मैंने आपको कैसा पढ़ाया, हो सकता है मैंने ढंग से ना पढ़ाया हो, लेकिन मुझे ये पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने ठीक ठाक पढ़ाया हो, आपको अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Bihar Board Class 12, A Marriage Proposal by Anton Chekhov, Line by Line Hindi Explanation Part 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।